अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया उस पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ इदारों से आना शुरू हो गया है। रेलवे मुलाजमीन की जानिब से आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल की गई है। एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है, एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी है। रेलवे स्टेशन के बाहर कहा यह जा रहा है कि जो हुकूमत की जानिब से 10% सिर्फ तनख्वाहों में पेंशनों में इजाफा किया गया है वो मंजूर नहीं है। उसके साथ साथ जो रेलवे की निजकारी के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर रेलवे यूनियन, रेलवे वर्कर्स, उसके अलावा दीगर जो रेलवे से वाबस्ता लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है और मजदूरों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ यूनियन यहाँ पर पहुँची हैं और अभी आमद का सिलसिला जारी है। हम आज अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि आम वर्कर जिसकी तनख्वाह कम है, जिसकी पेंशन में अगर 10% इजाफा हुआ है तो उसका लाइफस्टाइल कितना चेंज हुआ है, वो इस बजट के बारे में क्या कहता है, जो आज एहतजाज करने पर क्यों मजबूर हुआ आज वर्कर, इस हवाले से बात करेंगे और दीगर सरकारी मुलाजमीन से भी जानेंगे कि वो बजट के बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुख्तलिफ यूनियंस के ओहदेदारान मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आज आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी और मुख्तलिफ स्टेशन पर तमाम अजला में एहतजाज का सिलसिला जारी है। हुकूमत कहती है कि हमारा बजट गरीब दोस्त बजट है, आप लोग कहते हैं ये गरीब दुश्मन बजट है, इसकी क्या वजह है? देखें जी, आप इस वक्त हुकूमत की सुने और मज़दूरों की सुने, फैसला आप आवाम खुद करेगी कि महंगाई में पिछले 2 साल में तकरीबन 300% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन पिछले साल हम मुल्क के हालात को बहाना बनाकर मुलाजमिन की तनख्वाहों में किसी किस्म का या पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। अब जबकि कहा गया कि माशी हालत बहुत बेहतर है, उसके बावजूद 10% इजाफा पेंशन में, और ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। और हम इन्हें बताना चाहते हैं कि आज ये सिर्फ मुल्क भर के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे रेल मजदूर महाज का टोकन एहतजाज है। इसके लिए हमने बाकायदा कारकुनों को नहीं बुलाया। तमाम यूनियन के जो कि रेल मजदूर महाज में शामिल हैं उनके ओहदेदार या सीनियर जो रहनुमा है वो मौजूद हैं। जिस वक्त हम मुल्क भर में अपने कारकुनों को आवाज़ देंगे तो यकीन जानिए कि साबका हुकूमतों की तरह इस नाअहल हुकूमत को भी घर का रास्ता दिखाएंगे। और दूसरी बात यह है, रेलवे वर्कर इतना मायूस क्यों है? हुकूमत तो बात करती है कि हम रेलवे को पटरी पर लाने जा रहे हैं, नए मनसूबे लेके आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, सीपैक आ रहा है, मजदूर तो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस दौरे हुकूमत में छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन 160 के करीब हादसा हो चुके हैं। अगर रेलवे बेहतरी की जानिब होता तो हमारे मुल्क के जो मुसाफिर हैं ये अपनी जान हथेली में रख कर इस ट्रेन में सफ़र ना कर रहे होते। आप ये देखें कि ये कहते हैं कि हम ML1 का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या मुझे बताया जाए कि ML1 के इंतज़ार में पूरे पाकिस्तान के मुसाफिरों की जानों को दाव पे लगाना अजीज़ है, या इस टूटी फूटी रेलवे को जिम्मेदार किसको समझते हैं? जो रेलवे ट्रैक ख़राब है उसको सही क्यों नहीं किया जाता? बजट का मसला है, पैसों का मसला है, कहाँ इशू कहाँ पे है? देखें जी, मैं समझता हूँ ये इंतज़ामिया की, रेलवे में बहुत अच्छे इंजीनियर्स मौजूद हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर और वफाकी हुकूमत एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे रेल की हालत बहुत ख़राब है, हमारे पास पैसा नहीं है, मज़दूर को तनख्वाह देने और पेंशन देने के लिए तो पैसा नहीं है। लेकिन आपको शायद ये इल्म नहीं कि 17 से 20 लाख रुपए माहाना पर ये एडवाइज़र रखे जा रहे हैं, जिनकी तादाद इस वक्त मुल्क भर में 27 हो चुकी है। आप मुझे बताएं, 1600 मुलाजमीन के निकालने का नोटिस बनाने की तैयारी है। आप उनकी दर्जा चढ़ाने के 1600 मुलाजमीन की पेमेंट का अंदाज़ा लगाएं और इन 27 जो एडवाइज़र रखे गए हैं ये 13 से 17 लाख रुपए सिर्फ इनकी माहाना तनख्वाह है। मेडिकल, गाड़ी, दीगर सहूलियात लगाकर ये 20 से 25 लाख में एक आदमी एडवाइज़र पड़ता है। तो ये जो तकरीबन अरबों रुपया माहाना सालाना बनता है, उससे हम तकरीबन 3000 मुलाजिम रेलवे में मजीद भर्ती कर सकते हैं। मुलाजिम पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। आम मुलाजिम को पेंशन भी 18 तारीख के बाद दी जा रही है और उनका ये कहना है कि जो एडवाइज़र हैं उनको तनख्वाहें माहाना के हिसाब से लाखों में दी जा रही है। वासिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइम यूनियन के रहनुमा हैं। अच्छा, आप बताइएगा, बात की गई कि एडवाइज़र की तनख्वाह लाखों में है, जबकि मैंने जब पेंशनर से बात की वो ये कहते हैं कि 18 तारीख के बाद हमें पेंशन मिली है। तो इतना तजाद क्यों है, इस्तेसाल क्यों किया जा रहा है आम मजदूर का? सर जी, यहाँ पे जुल्म का निज़ाम है और नाअहल हुकूमत है, और वो जिस मुल्क का
जिस मुल्क में रेल नहीं है उस मुल्क का दिफा किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ये एक रेल को ख़त्म करने की आलमी साजिश है ताकि हमारे मुल्क के दिफा को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ साजिशें की जा रही हैं, मुख्तलिफ साजिशें करके रेल को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और हर दौर में ऐसे वज़ीर को रेल में भेजा जाता है जिसे 7 अप और 8 डाउन का पता नहीं होता, जिसको शोबों के बारे में इल्म नहीं होता। वो 30-30 साल तजर्बाकार मुलाजमीन की बेइज्जती करता है। वो बेइज्जती के लिए आता है, रेल की पटड़ी को बेचने के लिए आता है, ज़मीन को बेचने के लिए आता है। मैं बात कर रहा हूँ आपकी, जब वज़ीर साहब यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि फ्यूल में चोरी होती है, मैं उल्टा लटका दूंगा। अब कोई मुझे नज़र आया, उन्होंने कहा कि अब मैं करप्शन करने वालों को सीधे बात करूँगा। दावे तो बहुत बड़े कर थे, आप लोग कहते हैं मजदूर को कुछ भी नहीं मिलता। जनाब मुझे ये बताएं, मैं सिर्फ एक बात करता हूं कि मुल्तान PWI मुल्तान को ले लिया जाए एक टेस्ट केस के तौर पे, तो पता चल जाएगा। ये तेल चोरी की बात करते हैं तो क्या ये गरीब मजदूर तेल चोरी करता है? जो ट्रेन वहाँ से लाखों लीटर तेल लेकर चलती है वो पहले ही कम लेकर चलती है। चोरी तो गुनाह है, चोरी मजदूर नहीं कर सकता। मजदूर अगर चोरी करता भी है तो एक नट करता होगा। ये करोड़ों रुपए करने वाले, ये लाखों रुपए की चोरी करने वाले जो बाइख्तियार लोग हैं वो चोरी करते हैं। रेलवे में 18 और 20 ग्रेड के जो लोग बैठे हुए हैं। ट्रेनें बंद हो रही हैं, ट्रेनें अगर चल रही हैं तो हादसा, जिस तरह बताया कि 17 करीब हादसा हो चुके हैं, तो हादसा में इजाफा हो रहा है। तो फिर ट्रेन का नेटवर्क किस तरह कामयाब होगा? लोगों का एतमाद किस तरह सर्विस पे आएगा जब उनको बेहतर सर्विस, उनकी जानों की ज़िंदगी अगर वो नहीं समझेंगे कि वो महफूज रह सके, तो फिर किस तरह से ट्रेन चलेगी और किस तरह से आम मजदूर का जो सर्कल है वो चलेगा? मैं इनको दावत देता हूं कि आए हमारे साथ बैठें। हम इनको बताते हैं कि रेल किस तरह चलनी है, रेल को नुकसान से किस तरह निकालना है, रेल को प्रॉफिट में किस तरह लाना है, और रेल में 50,000 भर्ती किस तरह करनी है, रेलवे के घरों को किस तरह ठीक करना है। ये हमसे 5% हमारी तनख्वाहों से कटौती होती है क्वार्टर की मुरम्मत की मद में, मगर अफसरों के घरों में तालाब बन रहे हैं, अफसरों के घरों में खूब चिड़ियाघर बन रहे हैं। उन हमारे पैसे तो वह लग रहे हैं। ये हमारे साथ बैठे आए, मैं बताता हूँ रेल को किस खसारे से हमने निकालना है। ये मजदूर खसारे से निकाल सकता है, नाअहल हुकूमत नहीं निकाल सकती। ये तो सिर्फ कमाने के लिए आई है। उनको एतमाद देना होगा। इस हवाले से जो आप एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, इस वक्त सराप पे एहतजाज हैं और भी हमारे साथ वर्कर्स मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि एक आम जो वर्कर है वो किस तरह से अपना गुजारा करता है। अच्छा, जितनी तनख्वाह है रेलवे के वर्कर्स की, रेलवे के पेंशनर की पेंशन है, उसमें गुजारा हो जाता है? मोहम्मद इकबाल शाह, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी रेलवे मैनेजमेंट कमीशन ने बात है जो आपने फरमाया कि हमारी तनख्वाहें बाकी तमाम अदारों से, जितने भी सरकारी अदारे हैं उनसे सबसे इंतहाई कम तनख्वाह है रेलवे मजदूरों, वो उसमें गुजारा नहीं कर सकते। ये एक सब्र शुक्र वाली बात है कि वो लोग जितने भी रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं और मेहनती हैं, इसमें 6 कैटेगरी हैं जो इंतहाई ज़्यादा मेहनत करती हैं। गैंगमैन है वो मेहनत करता है, ट्रैक की हिफाजत करता है। सिग्नल वाले हैं वो सिग्नल निज़ाम को देखते हैं। लोको वाले वो इंजन को, ट्रैक को देखते हैं, इंजन को देखते हैं। कैरियर वाले वो बोगियों को देखते हैं, ट्रालियों को। ये सारे के सारे मुलाजिम जो काम करने वाले, और इनकी वजह से ही ये रेलगाड़ी चल रही है। और जैसे रेलवे चल रही है उनका इत्तिसाल हो रहा है, उनको तनख्वाह के हवाले से, पेंशन के हवाले से परेशानी है। इन्हीं का इत्तिसाल करते हैं, इन्हीं को ये चार्जशीट, इन्हीं को ये सस्पेंड करते हैं, इन्हीं को ये ट्रांसफ़र करते हैं। और बाकी सारे ये जितने रेल के अफसर मौजूद हैं, मेरी राय है ये कि सारे के सारे 99% ये करप्ट कर हैं। इनसे रेलवे ठीक नहीं हो सकती। इन्होंने जो अंग्रेज़ से रेलवे दी है वही रेलवे मौजूद है, बल्कि उससे ज़्यादा कमतर हो गई। बहुत सारे सेक्शन बंद हो गए हैं, रेलवे ट्रैक उखाड़ लिए गए हैं। हाँ जी, ट्रैक का ये तो प्रॉब्लम है। ये रेलगाड़ी उससे बेहतर हो गई है। उन्होंने अपने इस नेटवर्क को वसी किया, हमने इसको कम किया। तो नहीं दी जा रही। अच्छा, लास्ट में जो जबरी बर्तरफियाँ की जा रही हैं, मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, उसके हवाले से क्या लाया अमल है? देखो, ये मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है कि मजदूर की जो कुल तादाद थी वो 1,37,000 थी। इसके कम करते करते इस वक्त ये 70,000। अब इसको भी ये कम करना चाहते। भाई तुम ये काम करना चाहते हो, शेड खानेवाल शेड बंद है, शोरगढ़ शेड बंद है, बावल नगर शेड बंद है, पाकपटन शेड बंद है, सम्मा सतला शेड बंद है, और अफसर 3 है। वो 3 अफसर अब क्या करते हैं?
तो नहीं दी जा रही, इनका ये कहना है। और जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। अच्छा, लास्ट में आप मुख्तसर बताइएगा, आम वर्कर का गुजारा नहीं हो रहा, आम वर्कर परेशान है, रेलवे का मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है, तो फिर क्या बनेगा जिस पे वर्कर्स का सारा कुछ चलता है? अगर रेलवे बंद होती है, निजकारी की तरफ जाती है, तो आम आदमी मजदूर कहाँ जाएगा? अर्ज़ ये है कि अगर निजकारी भी होगी तो उनके पास ट्रेंड याफ्ता स्टाफ नहीं है, फिर भी इसी स्टाफ ने काम करना है। और अदालती फैसले आ चुके हैं कि आर्जी मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए, सैकड़ों केस। और ये हुकूमत दावा करती थी नवाज शरीफ की हुकूमत पर कि ये हतक अदालत करते हैं। अब ये हतक अदालत नहीं है कि मज़दूरों के हक़ में फ़ैसले आए हुए हैं, ये उनको रेगुलर नहीं कर रहे, बैक बेनिफिट नहीं दे रहे। अनकरीब हम यहाँ एक प्रोग्राम रखेंगे, सबको बुलाएंगे, अदालती फ़ैसले जलाएँगे, ताकि चीफ जस्टिस भी देख लें, GM भी देख ले कि इतने अदालती फ़ैसले हैं और ये उन्हें सबूताज कर रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं। PM पैकेज वालों को जो है रेगुलर नहीं कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने काम करते हुए जान दी है रेलवे में। उनके बच्चों को मुस्तकिल रोज़ी मिलनी चाहिए, ये हर 2 महीने बाद उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से वर्कर्स राह पे एहतजाज हैं, एहतजाज का सिलसिला जारी है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, रेलवे मुलाजमीन का जो एहतजाज जारी है, जो हालिया बजट आया है उसके खिलाफ आपने देखा कि किस तरह से जो मुलाजमीन हैं सराप एहतजाज हैं, जो पेंशनर हैं वो सराप एहतजाज हैं, जो रेलवे मजदूर हैं, वर्कर हैं, वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाए। जहाँ पर एहतजाज जारी है वहाँ पर मुनफरिद अंदाज में भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक रेलवे वर्कर मौजूद हैं जिन्होंने जो इस वक्त गेटअप अपनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो हाथ में जो ये रखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है जानलेवा महंगाई ने सब कुछ इनसे छीन लिया है। इनका ये कहना है कि इनके पास पहनने को जूते भी नहीं है। ये आप अलामती एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं अपने गले में सब्जियां रख कर के सब्ज़ी भी अब महंगी हो गई है। मज़ीद हम इनकी ज़बानी जानेंगे कि वो इस गेटअप को अपनाने पर क्यों मजबूर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालिक सिंधी है। मालिक सिंधी, आप बताइएगा कि ये जो आपने सारा कुछ अपनाया हुआ है इसकी क्या वजह पेश आ गई? आखिर बढ़ती महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। और सांसें हमारी छीन ली, सब चीज़ें छीन ली, जूते छीन लिए, ये हमारी खाने को कुछ नहीं मिलता हमें। अब सांसें बाकी रह गई, वो भी अब छीन लें। खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। रिटायर आदमी है, ये पेंशन में कुछ भी नहीं दिया हमें, सिर्फ बच्चों का हेर फेर दिया बजट में। ये चक्कर दे लॉलीपॉप दे दिया हमें कि चूसते रहे। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे? मारो हमें, जान से मार दो और मैं इजाफा करो ताकि मर जाए। बच्चे में धक्के मारते हैं, वो कहते हैं मुझे फलां चीज कहाँ से लाए? वो कहते हैं कि हम मजदूर का ख्याल करते हैं, मजदूर की पेंशन में इजाफा कर रहे हैं, तो आप कहते हैं ये पेंशन नाकाफी है। कहाँ किया? वही बहुत तेरे चक्कर लफ्जों का वो यार हेर फेर है, कुछ भी नहीं है। धक्के घर में धक्के, बाहर धक्के, दुकानदार कहते भाग जाइए उसे। यार कोई जिंदगी है ये? सांसें छीन लो हमारी, हमें मार दो, जान से मार दो, हुक्मरानो अकल के नाखून लो, हमारी पेंशन में दावा करो। ये वो चक्कर ना दो, हमें इज्जत दो, हमें रोटी दो खाने को। आप सारे पेंशनर की आवाज़ बन के यहाँ पे मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कि इस पेंशन में सब्जी लेना भी नामुमकिन है, लिबास भी आपने मुकम्मल नहीं पहना हुआ, इसकी क्या वजह है? यही है, तो देखे आप आपके सामने जूते नहीं पहन सकते, ईद पे जूते नहीं ले सके हम। बड़ी ईद आ रही है, कोई भी आना तक नहीं कर, क्या करे, कहाँ से करे कुर्बानियाँ? हमारी कुर्बानी कर दो यार, छोड़ो, सच भी छीन लो। मिनिस्टर कुछ दिन पहले आए थे, आजम सवाती, उन्होंने बड़े ऐलान किए थे यहाँ पर। उसको पता ही नहीं है, वो तो आया AC कमरे में बैठने वाला, उसको क्या पता मजदूर की जिंदगी क्या होती है। ध्यान पे बैठे आके देखे, ये दावे ना करे, अमली काम करे, को करके दिखाए, हमें इज्जत दे। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से ये इलेक्शन आ रहा है, किस तरह ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी है, पेंशनर है, उसकी पेंशन में इजाफा नहीं किया गया, तो भूख से बुरा हाल है, महंगाई से बुरा हाल है और किसी को कोई परवाह नहीं है कि उनका ख्याल करे। हमारे साथ दीगर लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी ज़रा जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, ये जो सारा एहतजाज आज रिकॉर्ड कराया जा रहा है,
हुकूमत तो अब बजट पेश कर चुकी है, हुकूमत तो ऐलान कर चुकी है, अब किसको ये बात बताई जा रही है? हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि महंगाई हद से ज़्यादा है, कम से कम तनख्वाहों में 50% इजाफ़ा किया जाए, मज़दूरों का ख्याल रखा जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और टीए वगैरह बहाल किए जाएँ, मुलाजमों की जो तनख्वाहें रोकी गई हैं वो भी दी जाएँ। लिहाजा हर मज़दूर तंग है, तनख्वाह बहुत कम है और खराजात ज़्यादा हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इस पर नज़रसानी फरमाएँ। हुकूमत कहती है कि जो ट्रेनें कमा नहीं रही, निचकाई की तरफ जाएंगे, उनको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे इदारों को, तो किस हद तक अब ये बातें की जा रही हैं? क्या ये मजदूर को पीछे धकेला जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है? ये सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं, अमली तौर पे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। हर आदमी परेशान है, आवाम को देख लो, मजदूर को देख लो, मुलाजम को देख लो, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा। अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा। आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, काफ़ी बड़ी तादाद में आज रेलवे वर्कर जमा हुए हैं, बाकी इजलास से शहरों से भी लोग आ रहे हैं, तो अब कहाँ तक ये, कब तक ये सिलसिला चलेगा एहतजाज का? ये नहीं देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पेशावर से लेकर कराची तक इस वक्त एहतजाज हो रहा है। नंबर एक ये है कि तमाम पेंशनर, इस वक्त इस महीने की पेंशन 18 तारीख को मिली है, वो भी एहतजाज कर करके। इस महीने 18 तारीख को मिली है पेंशन? हाँ जी, कोई पेंशन पहले नहीं मिली। पेंशनरों को पेंशन दे, उसके बाद तनख्वाहें हैं लोगों की वो भी 18 को मिल रही हैं, उसके बाद जहेज फंड नहीं मिल रहा, बहबूद फंड नहीं मिल रहा। ये कैसी हुकूमत है? ये देखे खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाह और पेंशन में 300% इजाफा किया गया है। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये पाकिस्तान के मजदूर नहीं हैं? ये रेलवे वाले पाकिस्तान के मजदूर नहीं हैं? रेल को ये मजदूर चला रहे हैं, ये मिनिस्टर नहीं चला रहा। अब मेरी बात सुने, 22 साल पहले जब ये सेक्रेटरी है ये भी प्राइवेट लगाए, उसे क्या पता ना बेपेका के रेलवे कैसे चलती है। आपकी जो अफसरान है उनकी तो लाखों में तनख्वाह है, वर्कर को 15,000 देने को तैयार नहीं है, क्या हो जाए? मेरी बात सुने, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर बढ़ानी है तो मजदूरों की पेंशन बढ़ाएं, उनकी तनख्वाह में इजाफा करें, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 100% इजाफा तो करें। अगर रेल को चलाना है, मेरी बात सुने, प्राक्स आज से पहले, इनकी हुकूमत से पहले 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया महाना वो बचत कर रही थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद ये देखे ट्रैक का बेड़ा गर्क किसने किया? ML1 चलाते, ये लाहौर से मुल्तान से कराची तक बनाते या खानपुर से वहाँ तक चलाते, इन्होंने नहीं किया। अब ये कोला जो है यूसुफ वाला कोला ट्रायल चला रहे हैं, ये हमारी रेल 110 पाउंड की है, उसमें वजन हो रहा है 150 पाउंड। इस वजह से जो ट्रैक है वो ख़राब हो रहा है, ट्रैक भी ख़राब, बोगियाँ भी ख़राब। उसके बाद ये देखे रसालपुर की जो फैक्ट्री है, वहाँ पर मजदूर बैठे, सामान मटीरियल ये नहीं दे रहे। सिग्नल शॉप है वहाँ पर, वो उनको सामान ये नहीं दे रहे। भाई जब आप सामान मुहैया नहीं करेंगे, मटीरियल मुहैया नहीं करेंगे, रेल कैसे तरक्की करेगी? ऐसे चलेगी? ये इस वक्त सूरत हाल है और ये सरापा एहतजाज है। अच्छा, TLA के कितने मजदूर हैं, वर्कर हैं जिनकी तादाद में पूरे पाकिस्तान में TLA पर 5-5 साल से आदमी काम कर रहे हैं? उसके बाद सिग्नल स्टाफ, ये जो कैटेगरी है पूरे पाकिस्तान रेलवे में, मेरी बात सुने, 3000 टोटल हैं, पूरे 3000, और वो 24 घंटे के पाबंद हैं, स्टाफ की कमी है। ये चाइना एंड कंपनी ने इन्हें कहा था कि ये CBI सिस्टम जो लोहदरा से शदरा तक है, इसको आप डबल अप एंड डाउन पर ज़्यादा स्टाफ रखें। तो कहते हैं कि हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नए ट्रैक बनाएंगे, नए रेलवे ट्रेनें स्टार्ट करेंगे, तो ये कहाँ किताब है भाई? वो काम कब शुरू करेंगे? ये कब ये बनाएंगे? पहले ये स्टाफ तो पूरा करें। ये 24 घंटे बंदा वो बाउंड बैठा है अपने हेडक्वार्टर पे, उनको कम से कम ड्यूटी 8 घंटे करें। जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं इस सिस्टम को, वो 8 घंटे ड्यूटी करते अपने घरों में चले जाते हैं। यहाँ 24 घंटे की पाबंदी है, उनको रिमोट लटकाई हुई है, ना उनको TA ना DA, ना जाने की सहूलत ना आने की सहूलत। सरापा एहतजाज हैं, उस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस वक्त अगर हम बात करें तो मजदूरों की, वर्कर्स की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं, ये उसके अलावा फ्लैग उठा रखे हैं और यही कह रहे हैं कि हमारा हक उन्हें दिया जाए। अच्छा, आप बताइएगा कि सारा सिलसिला है, अब कब से रेलवे में काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन रेलवे में 34 साल से सर्विस है मेरी, और 34 साल से रेलवे में काम कर रहा हूँ। जो काम अब रेलवे में हो रहे हैं वो गैर कानूनी है और रेल के कानून के मुताबिक वो काम नहीं हो रहे। पहली बात यह है कि रेलवे का एक मज़दूर जो है, चाहे वो कैरिज का है या लोको का है या गैंगमैन है, वो अनथक मेहनत करता है और गाड़ियाँ चला रहा है, ना गर्मी को देखता है, ना सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, तूफ़ान है, वो अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और मेहनत से काम कर रहा है। उसके बावजूद अफसोस की बात है कि रेलवे
मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% का इजाफा किया। आज अगर हम किसी फ़कीर को 10 रुपये भी दें तो वो भी नहीं लेगा। तो ये आपको कबूल नहीं है ये सारा कुछ। नाज़रीन, आप जान लेंगे किस तरह से रेलवे वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि जो हुकूमत ने बजट पेश किया है वो इसको मंजूर नहीं करते, क्योंकि जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। पेंशनर भी सरापा एहतजाज हैं, उसके अलावा जो दीगर मुलाजमीन हैं उनका भी मुतालबा है कि जो कंट्रैक्ट पर आर्जी बढ़ती हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। बहबूद फ़ंड की बात की जा रही है, जहेज़ फ़ंड की बात की जा रही है और इसका ये कहना है मज़दूरों का कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जबकि रेलवे को निजकारी की तरफ लेके जाया जा रहा है। मज़ीद वर्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, आप लोग आज सरापा एहतजाज हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? रेलवे यूनियन आज मौजूदा बजट और मजदूरों की तनख्वाहों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करेंदी पई है। तो आपको पता है कि ये बजट नुमाद ड्रामेबाजी हर साल शुरू थींदी है। गरीब की हालत है कि उन्होंने को 2 वक्त रोटी कै नहीं, ये हालत वो बजट किवें कबूल कर सकते हैं। ये तो शाकिर साहब ने जिवें सारी नुमाइंदगी की है, मेरे को मेरा डुख हो, मेरे को तेरा डुख हो, मेरे को मेरा डुख हो, मेरे को तेरा डुख हो, मेरे को हर मजलूम इंसान का डुख हो। जिथा जुल्म की भा पई बलदी है मेरे को रोही चोलिस्तान का डुख हो। जिथा कोई इंसाफ का ना कहनी मेरे को पूरे पाकिस्तान का दुख हो। जेड़े मर गए हैं वो मर गए हैं, मेरे को जींदे कब्रिस्तान का दुख हो। अफसोस नाल आखना पौंदे कि यह हुकूमत मिडिल क्लास और गरीब तबके नाल बिल्कुल लाताल्लुक थी चुकी है और ये बजट नहीं है, महज गोरख धंधा है, झूठ है, धोखा है, फराड है, फरेब है। शुक्रिया। सादे भाई हो कि आम आदमी नाल इसको कोई फायदा को नहीं? जी बिल्कुल, आम आदमी ने कोई फायदा क्या नहीं, ये सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है, एक गाली का तबादला है। ये बजट कोई रिलीफ क्या नहीं दिता गया, उल्टा महंगाई बढ़ा के गरीब वास्ते रोटी तक अजाब बना दिता गया। वाकई ऐसे ही है? वाकई ऐसे ही है भाईजान, गरीब आदमी तो बहुत तंग हो गया जी इस हुकूमत से। गरीब आदमी तंग है? बिल्कुल बहुत तंग है, बेरोजगार होए पड़े, ना बंदा अपने बच्चों की रोटी पूरी कर सकता है। इंसान कैसे कमाए, क्या करे क्या नहीं, कोई हाल नहीं। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ पे आग लग रही है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो ये आपने तासुरात जाने। मज़ीद भी हम बात करेंगे दीगर सरकारी मुलाजमीन से, उनसे भी जानेंगे कि वो इस बजट के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की रेलवे वर्कर से, जिस तरह एहतजाज का सिलसिला जारी था, वर्कर बात कर रहे थे कि जो हालिया बजट पेश किया गया है वो मजदूर दुश्मन बजट है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% जो इजाफा किया गया है उसको कबूल नहीं किया जा रहा था और शदीद एहतजाज किया जा रहा था रेलवे वर्कर्स की जानब से। दूसरी जानब जो दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जानब से भी यही रद्द-ए-अमल आ रहा है। उस पर हुकूमत की जानब से जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो 10% इजाफा किया गया उसको फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है। ऐप्का इस सवाल से पहले भी एहतजाज करती रही है, धरने देती रही है और यकीन दहानियाँ भी उनको कराई गई थी कि उनको जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। ऐप्का क्या करने जा रही है आने वाले दिनों में, किस तरह का लाएअमल इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि रेलवे वर्कर्स तो एहतजाज की कॉल दे चुके हैं और उस सवाल से फैसला कर चुके हैं कि हर हफ्ते उनका एहतजाज होगा। ऐप्का क्या करने जा रही है, क्या मुशावरत जारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऐप्का के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल खालिद जवेद संगेरा, उसके अलावा दीगर उदरान मौजूद हैं। हम जरा उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। संगेरा साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बजट जिसके लिए आप लोगों ने इतने एहतजाज किए, धरने दिए और कई रोज़ तक हमने देखा कि इस्लामाबाद में बैठे रहे, पेश हो गया पिछले हफ्ते और अब 10% में इजाफा भी हो गया, कबूल कर लिया आप लोगों ने या अभी कोई एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन बजट पेश हुआ था आपको पता 11 तारीख को हमने पार्लियामेंट जो गेट था मेन वहाँ पर धरना दिया था और उस दिन गर्मी भी माशाल्लाह 46-47 डिग्री ग्रेड थी। आपके रोई वाले भी वहाँ थे, बाकी दुनिया के चैनल थे। तो हमने उस वक्त भी कह दिया था कि गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ सिर्फ ये नहीं कि वादा किया था, रिटर्न एग्रीमेंट किया था कि बजट में हम आपको ढाक रिलीफ भी जम करके देंगे, हाउस रेंट भी नए स्केलों पर देंगे। लेकिन मैं पुरजोर मज़ामत करता हूँ पंजाब के वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना को, KPK को, बलूचिस्तान के, कि इनकी मीटिंग हुई तो इन्होंने साफ जवाब दे दिया कि जो 25% डिस्पैरिटी अलाउंस है वो हम नहीं दे रहे, आगे जो है फिर आप जो ऐसा फ़ैसला ना करना जो हमारे साथ मुश्किल हो। तो हमें आपको पता है कि 2 दिन पहले जो हम वज़रा थे जिन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, वज़ारत ख़जाना को बिठा के उन्होंने हमें बुलाया भी था
और बुला के उसने जैसे 2 रोज़ पहले 2 रोज़ पहले परवेज़ खटक साहब से हमारी मुलाकात हुई, सारे टीवी चैनल ने देखा, सारे मीडिया पर आया। फिर शेख रशीद से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपका अमल दरामद करवाते हैं, लेकिन जब वजारत ख़जाना के पास गए तो उन्होंने जवाब दे दिया पैसे नहीं, उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे तो 10% जो है हमने तो उसी वक्त मुस्तरद कर दिया था, और फिर हमने चारों सूबाई बजट तक अपना जो है वो लाहे अमल हमने अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस जितने चारों सूबों के हैं उसकी मीटिंग बुला रहे हैं। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन सेंट्रल बॉडी की मीटिंग बुलाई है, हमने उसमें फ़ैसला किया है। हम पंजाब के, सिंध के और बलूचिस्तान के PK आज़ाद कश्मीर के जनरल कौंसल जो हमारे पंजाब के ज़िली सदूर जनरल सेक्रेटरी उनकी मीटिंग कर रहे हैं। हम एक मजबूत लाहे अमल देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। पंजाब को भी, पंजाब वालों ने क्या किया हमारे साथ कि हमारे साथ जो वादा किया इन्होंने कि 25% दे रहे हैं जिस तरह वफाक ने दिया, और फिर वो दे रहे थे। फिर इन्होंने 19 को हमारे साथ, 25 अप्रैल को हमारी समरी वज़ीर आला के पास चल गई, फिर हमें दोबारा 20 का एहतजाज करना पड़ा। तो जब हम 19 को हमें बुलाया, उन्होंने कहा एक साथ 16 ले लें, हमने कहा नहीं, हमने सब के लिए लेना। फिर इन्होंने क्या किया कि उन्होंने समरी में खामोशी के साथ इनिशियल बेसिक जो हमने मुस्तरद कर दी है, हम चाह रहे हैं कि रनिंग बेसिक पर जैसे मरकज़ के मुलाजमीन ले चुके हैं उसी तरीके से मुलाजमीन और दीगर मुलाजमीन को दीजिए। अच्छा, एक फ़र्क हम देखते हैं, एक जो एजुकेशन का मुलाजिम है, उसके अलावा एक्साइज का मुलाजिम है, उनकी तनख्वाह में काफ़ी कमी होती है। उसके अलावा दीगर मुलाजमीन है, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं, उनकी तादाद में इजाफा होता है, इजाफी अलाउंस भी मिलते हैं। सिर्फ साउथ पंजाब सेक्रेटरीट की बात करें तो कई गुना उनको अलाउंस मिला है। तो जी आम मुलाजमीन के लिए हुकूमत के पास पैसे कहाँ चले जाते हैं, क्यों खामोशी छा जाती है? यही बात हमने जो है वजारत ख़जाना से की, हमने जो है सेक्रेटरी ख़जाना से की। हमारी साथ जब मीटिंग में बैठते हैं, मैंने यही कहा था कि जब 350 मुलाजमीन को, अपना 3.5 लाख मुलाजमीन को आपने नवाजा, उस वक्त पैसा कहाँ से आया था? और जब 1.5 गुना एग्जेक्टिव अलाउंस और जो है अपना सेक्रेटरीट में बैठे यूटिलिटी अलाउंस भी, सेक्रेटरीट अलाउंस भी, तो ये तफरीक ही तो हम ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ही तो हम इंशाल्लाह ये सारा माहौल बना रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात पर करना है, जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट किया है, हमारे साथ रिटर्न मुआहदा किया है, परवेज़ खटक देखो जी अदालत में भी जाने का सोच रहे हैं, इसमें जो रिटर्न मुआहदा है, अगर जब नोटिफिकेशन होगा तो अदालत में जाएंगे, हम अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, और इंशाल्लाह अब जो एहतजाज होगा ये एक तारीख रकम कर देगा। मुलाजमीन बेचैन हैं। अब आप देखें कि महंगाई तकरीबन 30% से भी ज़्यादा बढ़ी है, और हमें सिर्फ 10 का लॉलीपॉप दिया। मुलाजमीन पहले रगड़े हुए हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि जिन मुलाजमीन को 100% उनकी तनख्वाह हमारे मुलाजमीन से ज़्यादा है, 150 गुना किसी की तनख्वाह ज़्यादा है, किसी की 80% ज़्यादा है। अभी तफरीक तो 80% है जो मजमूई बनती है, अभी 25% दिया, बाकी तो देना था। 10% है, उनकी भी 10% है। अब देखें कि उनकी भी 10% बढ़ाई है, हमारी भी 10, ये तफरका और ज़्यादा हो गया है। तो इसी तफरके के ख़िलाफ़ हम खड़े हो रहे हैं, सारा जो माहौल बना रहे हैं, सारी जो मीटिंग्स कर रहे हैं, सारी जो जदोजहद कर रहे हैं, इसीलिए कि हमने ये तफरका ख़त्म करवाना है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, हम अल्लाह पूरा भरोसा है, हम हक़ के लिए लड़ रहे हैं कि ये तफरका हमने ख़त्म करवाना है। अगर सेक्रेटरीट का मुलाजम है, FIA का मुलाजम है, अगर नहीं मंजूर किया जाता, लास्ट टाइम से 3 साल जिस तरह हुकूमत ने गुजार दिए, बात नहीं सुनी, दावे किए गए, वादे किए गए, एग्रीमेंट किए गए, इस बार भी ऐसा कुछ होता तो फिर क्या ऑप्शन होगा आप लोगों के पास? फिर इंशाल्लाह आपने देखा कि 6 अक्टूबर को इस्लामाबाद गए थे, फिर सारी रुकावटें तोड़कर हम असम्बली हाल तक पहुंचे थे। 11 को भी आपको पता हम असम्बली के गेट तक पहुंचे थे, और 10 फरवरी को जो एहतजाज हुआ था, इन्होंने आंसू गैस भी वो पुरानी फेंक के देख ली। वज़ीर दाखिला को रात जब हम मुज़ाकरात में गए थे, मैंने कहा भी और भी शैल थे तो फेंक लेते। फिर मुलाजमीन हर तरीके से लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। आपने देखा कि 3-4 मुलाजमीन बेचारे शहीद हुए, इनके पुलिस के मुलाजमीन भी शहीद हुए, और हमने डट कर वहाँ मुकाबला किया। अब भी हम इंशाल्लाह मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुलाजमीन कहते हैं कि रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है एक दिन बंदा मर जाए। मुलाजमीन काफ़ी परेशान हैं। हम दीगर जो मुलाजमीन मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं कि इस तनख्वाह में गुजारा किस तरह होता है, और जो मुतालबा किया जा रहा है वो कितना हकीकी मुतालबा है। अच्छा, एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब और जो सरकारी अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि बड़े सुकून की जॉब है सरकारी मुलाजमीन की। वो कहते हैं कि जो आपने भी स्टेटमेंट सुनी होगी, वो ये कहते हैं कि अगर आपने काम नहीं करना तो सरकारी मुलाजमीन बन जाए। तो एक जानिब ये वादी, दूसरी जानिब मुलाजमीन कहते हैं कि हमें हमारा हक़ नहीं दिया जा रहा। तो आप लोग क्या समझते हैं, जो हुकूमती बयानात आते हैं उसके बाद आपके जो मुतालबात होते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए?
जैसा कि आप जानते हैं कि 3 साल से गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये इन्होंने जो हमारे कायदीन के साथ ऐप का कायदीन के साथ वादा किया था उसकी वादा खिलाफ़ी की है। और हमारी जो तनख्वाहें हैं जो अगर ये इनिशियल बेसिक पे बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें ये देखेंगे हम नॉन गस्टेड लोगों को सिर्फ 2000 से 4000 तक का फ़ायदा होगा, जो कि एक इतनी महंगाई के दौर में हमारे लिए तो जीना भी मुश्किल हो गया है। हम इस ईद पे भी अपने बच्चों के कपड़े तक नहीं बनवा सके और इसी तरह आगे बकरा ईद आ रही है और आप यकीन करेंगे इतनी बिजली बढ़ गई है, यूटिलिटी बिल्स बढ़ गए हैं, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत रिलीफ देने को तैयार नज़र नहीं आ रही। हमारा मेयार ज़िंदगी रोज़ ब रोज़ गिर रहा है। आप बिलीव करेंगे हमने 8 माह से अपने बच्चों की फ़ीस तक नहीं अदा की। हमारे बच्चे स्कूलों से रोज़ नोटिस वसूल करके आ रहे हैं। हम किधर जाएं? हम अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं और हमें गवर्नमेंट से हमारी हमदर्दाना अपील है कि हमारा मुलाजमीन का ख्याल करें और जो भी हमसे वादे किए हैं, हमारे कायदीन से वादे किए हैं, उन्हें पूरा करें। मुलाजमीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, आप बिल्कुल मायूस हैं हुकूमत से? बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मायूस हैं। महंगाई की वजह से हर मुलाजिम परेशान है और ये जो बजट है ये भी मुलाजमीन दुश्मन बजट इन्होंने दिया है। हमारी इस महंगाई में गुजारा नहीं हो रहा। 300% महंगाई बढ़ी, चीनी, आटा, दालें, हर चीज़, खाने पीने की हर अशिया पे और बिलखसूस दवाइयों पे। हम तो अपने बच्चों की दवाइयाँ भी नहीं ले सकते आज इस दौर में। तो खुदारा हमारी सुनी जाए हमारे मुलाजमीन के। और ये जो कहते हैं कि ये काम नहीं करते, मुलाजमीन भर्ती हो जाएं, यहाँ सारा दिन हम काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और काम चल रहे हैं, दायरे चल रहे हैं, तो आप लोग काम करते ना होता है। अगर पाकिस्तान चल रहा है तो हम काम कर रहे हैं, तो चल रहा है ना। तो ये इस हवाले से आपने रद्दअमल जाना। मज़ीद भी हमारे साथ दौरान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। टीचर यूनियन के जो नुमाइंदगान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर बताइएगा, टीचर कहा जाता है कि कौम के मेमार होते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल सवार करते हैं। इस वक्त टीचर्स की क्या सूरत हाल है, वो बजट को किस तरह देख रहे हैं जो अभी पेश हुआ है 1-1.5 हफ्ता पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब टीचर यूनियन ने इस बजट को यकसर मुस्तरद किया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हमारे साथ, हमारे आगीगा के साथ जो वादे किए थे उससे ये बिल्कुल मुनहरिफ हो गए हैं। इन्होंने 25% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया, उससे ये मुनहरिफ हो गए। 10% का किया, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते इसको। इन लोगों ने कहा था कि हम आपके मेडिकल अलाउंस बढ़ाएंगे, कन्वेंस अलाउंस बढ़ाएंगे। ये यानी टीचर्स को कितना समझता है कि ये 1500 रुपये की दवाई ले सकते हैं पूरे साल में, महीने में। उसका बीमार हो रही है तो वो 1500 की दवाई ले सकता है, सिर्फ वो हमें 1500 रुपये अलाउंस देते हैं, जबकि इसकी 2000 रुपये डॉक्टर एक फ़ीस ले लेता है। तो ये जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। ये पाकिस्तान को कह रहे थे कि एक पाकिस्तान, हम ये एक पाकिस्तान है, इसमें 2-3 दस्तूर चला रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ पे इनका वो चल रहा है काम। तो हमारी ये गुजारिश है कि ये हमारे साथ जो वादे किए थे उनको पूरा करें, वरना फिर हम अपनी क़यादत के साथ मिलकर फिर दमादम मस्क अंदर होगा। ये यूनियन भी एहतजाज का इरादा रखती है इस हवाले से? सर हम पहले भी किया और अब भी हम इनके साथ हैं। हम हमेशा अकीका के साथ मिलकर हमने इस्लामाबाद, लाहौर, हमने सब एहतजाज किया, धरने में गए और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम करेंगे। इंशाल्लाह आगे भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे जो सारी सूरत हाल है इस वक्त? हम चाहते हैं कि ना हमारी जो यूटिलिटीज़ जिस तरह से बढ़ गई हैं उसके मुताबिक हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए और जो बजट में जो वादे किए गए हैं, जो हम मुस्तरद कर चुके हैं, जो हमारे साथ पहले वादे किए गए हैं उसके मुताबिक ही हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए। उसके मुताबिक तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। आम मुलाजिम का गुजारा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। जो इन्होंने महंगाई के 100% किया है, जबकि 10% इजाफा किया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। इन्हें चाहिए कम अज़ कम 50% जो है ना इजाफा करें और उसके कम अज़ कम 50% का इजाफा किया जाए। और इस हवाले से जो आज हमने बात की रेलवे के उहदेदारान से, टीचर्स से, उसके साथ साथ एप्का के उहदेदारान से, हर जगह से ये मुतालबा आ रहा है कि एक एहतजाज की तैयारी की जा रही है। हुकूमत की जानिब से जो बजट दिया गया है उसको मुस्तरद किया जा रहा है और यही बात की जा रही है कि जो वादे किए गए थे बजट से पहले, उन वादों को देखा तक नहीं गया। अपनी मर्ज़ी के जो चीज़ें थी वो शामिल करके जो आम मुलाजिम है उसका इस साल भी इस्तेसाल किया जाएगा। इस पर हर जगह एहतजाज की कालिंद दी जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत इन सारे मामलात को किस तरह हैंडल करती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।